जय हिंद, राम राम भाई सभी साथियों को। तो सारे के सारे दोस्त एक बार देखेंगे भाई। सभी के कमेंट्स आए थे कि एमआर की कट ऑफ क्या रहेगी, तो उसके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। यानी कि पिछले साल के सारे एनालिसिस के जो भी आपके एग्जाम हुए उनमें क्या वेरिएशन हो और क्या हो सकता है इसके आधार पे। तो अगर मैं बात करूँ 2024 वाला जो आंकड़ा है इसकी बात कर लेता हूँ। मेल और फीमेल दोनों ही बात करें, पहले लिखते हैं मेल। मेल के बारे में, तो मेल के बारे में भाई यहाँ से अगर सबसे ज्यादा देखी जाए मेरिट कहाँ की गई थी, तो मेल में सबसे ज्यादा मेरिट गई थी ये हरियाणा की। कहाँ की गई थी? एचआर हरियाणा की गई थी। लगभग कितनी थी? 29.75। 29.75 हरियाणा सबसे ऊपर था। उसके बाद फिर यूपी और राजस्थान। यूपी और राजस्थान दोनों की मेरिट लगभग सेम थी। ये 29.5, 29.5 और ये भी 29.5। इसके बाद फिर तीसरे नंबर पर रहा था बिहार। बिहार की मेरिट, बिहार की जो मेरिट थी वो रही थी 28 2024 में। इससे पहले अगर बात की जाए तो फिर आता है एमपी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की मेरिट 26.25 रही थी। फिर दिल्ली की मेरिट 20 के आसपास थी। उसके बाद फिर आपका छत्तीसगढ़ की 22 थी। छत्तीसगढ़ की 22 थी। तो इस तरह से नीचे की तरफ जाएगा। तो मैक्सिमम तो यही है, ठीक है भाई। अब बात आती है फीमेल। मेन मुद्दा फीमेल का है भाई। फीमेल अब ज्यादा मेहनत तो फीमेल कर रही है वैसे। यहाँ जैसे कि आपने देखा होगा, खेला भी हो सकता है। फीमेल ऐसा भी कर सकती है जैसे मेल से ऊपर एयरफोर्स में बढ़ा दिया था, होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फीमेल की मेरिट अगर देखी जाए इससे कितना कम रही थी, तो लगभग लगभग 4 नंबर। कितना? -4। यहाँ करेंगे। यूपी में भी लगभग लगभग 25 के आसपास थी, तो 25 का -4.5। तो यानी कि आप लिखेंगे यहाँ पर माइनस, ये आपका 325, -325 रहेगी। यहाँ फीमेल की मेरिट किससे? मेल से इतनी कम रहने की संभावनाएं है। कितना? -3। ये आपका कितना? 3 से 5 नंबर कम रहने की संभावनाएं हैं। लेकिन अब बात आती है 2025 की। 2025 में क्या हो सकता है? मेन मुद्दा तो ये है कि अब होने वाला क्या है, क्या हो सकता है, और पहले क्या हुआ। तो 2023 में क्या हुआ, ये आपका 23 वाली मैं यहां लिखता हूं नेक्स्ट। ये 2023, 2023 में मुद्दा क्या था? 2023 का मुद्दा क्या था भाई? विजिबल नहीं है तो ये लीजिएगा मुद्दा। वैसे तो 2023 की मेरिट देखी जाए तो कितने नंबर, यहाँ हरियाणा की मेरिट लगभग कितनी थी? 25 थी। उसके बाद अगर देखा जाए यूपी की मेरिट 25 थी। यहाँ से राजस्थान की मेरिट 25 के आसपास थी। तो अप्रोक्स ये कितना मार्क्स बढ़ी? लगभग लगभग 4 से 5 मार्क्स बढ़ी है। कितने? 4 से 5 नंबर सभी जगह की मेरिट बढ़ी। यहाँ लेकिन राजस्थान की मेरिट सबसे ज्यादा बढ़ी थी। 23 में 22 थी, और 23 में कितनी थी राजस्थान की? 22 थी, और 24 में हो गई थी 29.5। इतना ज्यादा वेरिएशन आया। क्या अब भी इतना वेरिएशन आ सकता है? मेन मुद्दा आता है, क्या 25 में वेरिएशन इतना ही होगा? नहीं भाई, इतना ज्यादा वेरिएशन, मेरा जो आंकड़ा है, जो मुझे लग रहा है ऐसा, इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। रीजन बिहाइंड इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है? रीजन जाएगा इसके पीछे का डियर, कि इस बार वैकेंसी ज्यादा है। क्या है? इस बार वैकेंसी ज्यादा है। इस वजह से क्या हो सकता है, अब मेल फीमेल की दोनों की मेरिट अगर देखा जाए तो कितनी जा सकती है? तो ये भाई +2 प्लस, ये आपका +2 और -2। मैं तो यही कहूंगा -2 और +2, यानी कि 2 नंबर ज्यादा या कम हो सकती है। अगर हरियाणा की मेरिट कितनी थी मेल की? 29.75 थी। तो ये आपका 31.5 या 32 तक हो सकती है, और नीचे ये 27 तक आ सकती है। ये प्लस माइनस हो सकता है। फिर बात आती है, एक क्वेश्चन ये भी था, ये तो मेरिट के बारे में हमने बात की। फिर बात आती है कि सर ये इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं? नॉर्मलाइजेशन, तो हाँ भाई बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि शिफ्ट वाइज ये आपका एग्जाम हुआ है। और ऊपर से नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो थर्ड शिफ्ट वाले जो भी है, जो भी थर्ड शिफ्ट वाले, मेरे पास जो बच्चों ने आंकड़े भेजे हैं उसके आधार पे बता रहा हूँ, हर बार थर्ड शिफ्ट ही हार्ड आई है। एक आपका 24 में सेकंड शिफ्ट भी हार्ड थी। तो उसके आधार पे क्या बताया जाएगा आपको? सीधी सी बात है कि उनको नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे भाई, बिल्कुल बढ़ेंगे। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन अगर हुआ तो मार्क्स उनको ज्यादा मिलेंगे। फर्स्ट शिफ्ट वालों को भी नॉर्मलाइजेशन मिलता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं होता है कि एग्जाम कैसा आया है। एग्जाम कैसा आया है, और एग्जाम इतना भी इजी नहीं था जितना हम बोल रहे हैं कि इजी था। क्योंकि हम मैदान में पहली बार आए नेवी में, हमने पहली बार ये पढ़ाया, और पढ़ाया तो इतना अच्छा पढ़ाया कि सब कुछ डिक्टो छप गया। जैसे बच्चों ने हमारे पास भेजा कि सर एज इट इज क्वेश्चन आए हैं, तो भाई हमारे हिसाब से मेरिट बढ़नी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि डिक्टो हमारे पढ़ाए तो सभी के डिक्टो आए होंगे,
ऐसा नहीं हो सकता है। तो भाई क्या हो सकता है भाई यहाँ पर, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं, तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी जाएगी। और हरियाणा वालों के लिए मैं लिखता हूं एचआर वालों के लिए, मेल और फीमेल दोनों आप खुद देख लेंगे, मैंने बता ही दिया कितना मार्क्स का वेरिएशन होता है एचआर वालों के लिए। तो एचआर वाले लिखेंगे भाई ये आपका कितना जा सकता है, 32 मैक्सिमम जा सकता है, और नीचे की तरफ आएगा तो 27 तक आएगा। इसके बाद फिर उत्तर प्रदेश वाले, उत्तर प्रदेश वाले देखेंगे तो इनका 29.5 था, तो ये कितना जा सकता है, 29.5 वाले लिखेंगे ये 31.5 तक जा सकता है, मैक्सिमम 31 लिख लेंगे। और नीचे कहां तक आ सकता है, नीचे आपका ये 26 लिखेंगे, कितना 26 इसके बीच में रहेगा। राजस्थान वाले, राजस्थान वालों का कितना हो सकता है, ये भी सेम 31 से 26 के बीच में, मतलब इतना वेरिएशन +2 -2 या 3 का वेरिएशन आप देख लेंगे, इससे ज्यादा वेरिएशन बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है भाई। बाकी अब बात आती है कि सर आपका यहाँ मेन मुद्दा आता है कि अब हम तैयारी कर रहे हैं, कैसे करें क्या करें, ये भी तो बात है आपके माइंड में। तो इसके लिए जिसको आगे तैयारी करनी है, हमारे साथ जुड़ना है, तो उसके लिए भाई हमारा वर्दी 2.0, वर्दी 2.0 ये बैच आप परचेस कर लीजिएगा। इस बार जैसे आपको बताया था, इसमें चीजें और ज्यादा डीप पढ़ाई जाएंगी, सारे की सारे फैक्ट को और अच्छे से कवर किया जाएगा। तो जिसको आगे तैयारी करना है, अलग से बैच नहीं है, वर्दी 2.0 एयरफोर्स का बैच है, इसमें सभी एग्जाम को ध्यान में रखते हैं, जो ये आपका नेवी वाले हैं इनको उस तरह से प्रिपरेशन कराई जाएगी। ठीक है भाई, सभी को थैंक यू, जय हिंद जय भारत। सभी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किसको क्या लगता है और कैसा किसका एग्जाम गया है, और मेरे टैग जो मुझे टैग दिया है आपने, ये वाला टैग, इस टैग के साथ सारे बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू, जय हिंद।